अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमारे पास जी गिवन है, जी की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट की है 3 - 6 आयोटा। इसके अलावा हमें वी गिवन है क्वेश्चन में, तो 90 + 3 आयोटा ये हम नोट कर लेते हैं। और हमने फाइंड करना है आई, करंट फाइंड करना है। तो वी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास है जी आई। जी इंपीडेंस को कहते हैं, आई करंट है, वी वोल्टेज है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट किया। आई फाइंड करना है, आई को एक तरफ कर लेंगे, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वी के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे वी और जी की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देख लेते हैं अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा 30 + 10, और यहाँ नीचे वाली वैल्यूज़ में से भी 3 कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 - 3 टू द 6 2 आयोटा, और 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 से कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, उसको एक बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे ऑपोजिट साइन के साथ 1 + 2 आयोटा, और एक बार डिवीजन में लिख देंगे 1 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को, 30 1s are 30, 32s are 60 आयोटा, प्लस 10 1 are 10 आयोटा, प्लस 10 2 are 20 आयोटा स्क्वायर, ओवर 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं इनको, 30 60 आयोटा 10 आयोटा हमारे पास दोनों ऐड होकर आ जाएंगे, प्लस 70 आयोटा, प्लस 20 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ओवर 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, और आयोटा स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास आएगा -1। 2 का स्क्वायर ओपन किया हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे -1 आएगा। नेक्स्ट अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, 30 - 20 प्लस 70 आयोटा, ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 4, 30 - 20 करेंगे हमारे पास आएगी वैल्यू 10 + 70 आयोटा, ओवर 4 + 1 5। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, 10/5 + 70/5 आयोटा, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 1 5 5 4 20। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 2 + 14 आयोटा। अब ये जो हमारे पास करंट की फॉर्म आई है ना, ये हमारे पास करंट की रेक्टेंगुलर फॉर्म आई है। अब हमने इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म भी करंट की फाइंड करो और पोलर फॉर्म भी करें। तो पोलर फॉर्म अब कैलकुलेट करने लगे हैं, फॉर पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आर फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो ऊपर रियल नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, 14 स्क्वायर ओपन करेंगे 196 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10√2 आ जाएगा। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास 14 है और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 7 14 7। tan इनवर्स 7 लेंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 81.86 डिग्रीज़ में। अब पोलर फॉर्म में आंसर लिखते हैं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला पहले मेंशन कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर हमने कैलकुलेट किया आर की वैल्यू हमारे पास है 10√2, यहाँ पुट करेंगे 10√2। कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास 81.86 आई है, 81.86 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 81.86 डिग्रीज़। आप इसको डिग्रीज़ में लिखना चाहें डिग्रीज़ में भी लिख सकते हैं, और रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एनक्रिप्ट करना है हमने एक वर्ड को, कोड वर्ड है हमारे पास, लेटर्स दिए हुए हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर डीक्रिप्ट करना है। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमने कोड के लेटर्स यहाँ नोट कर लिए। कोड के लेटर नोट करने के बाद हमने इसको करना है, इनक्रिप्ट करना है सबसे पहले। और इनक्रिप्ट करने के लिए पहले कोड लेटर्स को जी कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ कि हमने जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ए से लेकर जी तक हमने उनको न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट कर देनी है। यानी कि ए को नंबर 1 दिया, बी को 2 3 अप टू सोन जी तक आपका 26 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं बनाना। सी को हमने कम्प्लेक्स नंबर दिया है 3, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3 + 0 आयोटा। उसके बाद ओ को हमारे पास जो है वो आप काउंट करके लिख लीजिएगा। ओ वर्ड जो 15 नंबर पे हमारा ABC की जो काउंटिंग हमने असाइन किया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, ओ की वैल्यू 15 है, तो 15 + 0 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। डी की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर ही 4 है, तो 4 + 0 आयोटा आ जाएगा।
ई की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ई इज इक्वल्स टू 5, तो ई को हमने नंबर 5 अलॉट किया, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 0 आयोटा। उसके बाद हमने इंक्रिप्शन करनी है। सबसे पहले इंक्रिप्शन करने के लिए हमने क्या स्टेप करना है कि जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर बनाई है उसको के की वैल्यू में गिवन है क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू गिवन है, के इज इक्वल्स टू 2 - आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 3 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 -3 आयोटा। मल्टीप्लाई करके इधर लिख लीजिएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नेक्स्ट है 15 + 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे की वैल्यू से 2 - आयोटा से, तो हमारे पास आ जाएगा 30 - 15 आयोटा। नेक्स्ट में 4 + 0 आयोटा, उसको की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 2 - आयोटा, तो ये हमारे पास आएगा 8 - 4 आयोटा। देन ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं की वैल्यू 2 - आयोटा से, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 10 - 5 आयोटा। इंक्रिप्शन, अब हम सबसे पहले इंक्रिप्शन कर चुके हैं। अब डिक्रिप्शन के लिए, अब डिक्रिप्शन करने के लिए ये स्टेप करना है आपने, आप ऊपर बेशक मेंशन कर लीजिएगा, ये डिक्रिप्शन स्टेप है। डिक्रिप्शन के लिए छोटा सा फॉर्मूला कह लें, अपने माइंड में रखिएगा, इनक्रिप्टेड जी वैल्यू डिवाइडेड बाय की वैल्यू। जी वैल्यू जो हमने ये अभी फाइंड की है, ये हमारी इनक्रिप्टेड जी वैल्यू है, और की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, के नाम से की वैल्यू गिवन है, उससे हमने डिवाइड करते जाना है। तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 6 - 3 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। तो इसमें अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, देखते हैं ऊपर से कॉमन वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। 2 - आयोटा से कट ऑफ यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर हम 30 - 15 आयोटा ओवर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 - आयोटा। इसमें से भी देख लेते हैं, पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से हमारे पास 15 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास पहले रह जाएगी 2 - आयोटा, जो कि डिनोमिनेटर में भी 2 - आयोटा से कट ऑफ हो जाएगी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में हमारे पास है 8 - 4 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू में से हम कॉमन ले लेते हैं 4, हमारे पास रह जाएगा 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा, ये भी ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 रह जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 10 - 5 आयोटा ओवर 2 - आयोटा, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं हम 5 2 = 10 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा, तो ये दोनों भी सेम वैल्यूज कट ऑफ, बाकी हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यही लेटर्स इसके साथ हमने लिखने हैं जो जिनको हमने नंबर साइन किए थे। नंबर 3 पे हमारे पास लेटर कौन सा था, सी वाला, तो इसके सामने हम यहाँ पर लिख देते हैं सी। और नंबर 15 पर हमारे पास क्या था, ओ था, ओ आएगा। नंबर 4 पर हमारे पास डी था, डी लिखेंगे यहाँ पर। और नंबर 5 पे हमारे पास ई है, तो ये हमारे पास ई आ जाएगा। तो इन लेटर्स की सबसे पहले हमने इंक्रिप्शन किया है, इंक्रिप्शन करने के बाद इनको डीक्रिप्ट किया है, और दोबारा से वो लेटर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, और यही पूरे क्वेश्चन का मेथड था।